Good morning to all. Myself Prakash Thakre, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। आज का सब्जेक्ट है हमारा कैट कैम। यूनिट 3 वर्किंग विथ 3 डायमेंशनल एंटिटीज यूजिंग ऑटोकैड एंड सॉलिड मॉडलिंग। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। जब कोई त्रिमीय मॉडल निर्मित किया जाता है तब सबसे पहले कार्यकारी तल वर्किंग प्लेन या फ्लैट तल पर उसकी ज्यामितीय बनाकर शुरुआत करते हैं। ऑटोकैड में डिफ़ॉल्ट कार्यकारी तल XY तल होता है। ऑटोकैड में कार्यकारी तल पर ही ड्रा तथा एडिट कार्य संभव है। अतः कार्यकारी तल में परिवर्तन तथा प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इस कार्य को ऑटोकैड में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम WCS तथा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम UCS द्वारा पूरा किया जा सकता है। त्रिमीय अस्तित्व के लिए X, Y तथा Z अक्ष लेते हैं। इसमें दाएं हाथ का नियम द राइट हैंड रूल। जब X एवं Y अक्ष की दिशा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्ञात होती है तब Z अक्ष की दिशा धनात्मक अक्ष में ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। दाएं हाथ को इस प्रकार स्क्रीन के समक्ष रखते हैं कि अंगूठा धनात्मक X अक्ष की दिशा में रहे और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली इंडेक्स एंड मिडल फिंगर जो चित्र में दिखाए अनुसार इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी अंगुली धनात्मक Y अक्ष की दिशा प्रदर्शित करे तथा मध्यमा अंगुली धनात्मक Z अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करे। हाथ को घुमाकर यह देख सकते हैं कि यूसेस में परिवर्तन के साथ X, Y तथा Z अक्ष कैसे घूमते हैं। दाएं हाथ का नियम यह भी ज्ञात करता है कि 3D स्पेस में किसी अक्ष के लिए धनात्मक घूर्णन की दिशा क्या होगी। इसके लिए दाएं हाथ के अंगूठे को अक्ष की दिशा धनात्मक दिशा में रखकर अंगुलियों को मोड़ा जाता है। अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित दिशा उस अक्ष के लिए धनात्मक घूर्णन की दिशा होगी। तो इस तरीके से इसमें दाएं हाथ का नियम जो डायग्राम के हिसाब से दिखाया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं XYZ का उपयोग करके निर्देशांक स्पेसिफाई करना। स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट यूजिंग XYZ। जब कमांड किसी बिंदु के लिए प्रॉम्प्ट दिखाया जाता है तब बिंदु को स्पेसिफाई करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं या कमांड लाइन पर निर्देशांक मान अंकित करते हैं। जब डायनामिक इनपुट ऑन होता है तब टूल टिप पर कर्सर के निकट निर्देशांक मान अंकित करते हैं। दो विमीय निर्देशांक को कार्तीय या पोलर निर्देशांक में दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांक कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक त्रिमीय या 3D कार्तीय निर्देशांक में X, Y तथा Z 3 अक्ष होते हैं। जब हम कोई निर्देशांक मान अंकित करते हैं तब बिंदु की दूरी इकाई में तथा दिशा प्लस या माइनस X, Y तथा Z अक्ष पर निर्देशांक पद्धति के मूल बिंदु 0, 0, 0 के सापेक्ष प्रदर्शित होती है। द्विमीय या 2D में बिंदु को X, Y तल पर, जिसे निर्माण तल कंस्ट्रक्शन प्लेन भी कहते हैं, पर दर्शाया जाता है। निर्माण तल ग्रेड पेपर की सपाट शीट की तरह होता है। X का मान कार्तीय निर्देशांक में क्षैतिज दूरी तथा Y का मान ऊर्ध्व दूरी दर्शाता है। मूल बिंदु 0, 0 होता है जहां दोनों अक्ष मिलते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक में एक दूरी तथा एक कोण द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांक में हम मूल बिंदु 0, 0 के आधार पर निरपेक्ष निर्देशांक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट या दर्शाए गए अंतिम बिंदु के आधार पर सापेक्ष निर्देशांक अंकित करते हैं। सापेक्ष निर्देशांक अंकित करने की दूसरी विधि में कर्सर को किसी दिशा में हटाते जाते हैं तथा किसी दूरी को सीधे अंकित कर सकते हैं। यह विधि सीधे दूरी अंकन डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री कहलाती है। निर्देशांक को वैज्ञानिक, साइंटिफिक, दशमिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल या भिन्न अंकन पद्धति द्वारा अंकित करते हैं। कोण को ग्रेडियन, रेडियन, सर्वेयर, इकाई या डिग्री, मिनट और सेकंड द्वारा अंकित करते हैं। यूनिट कमांड इकाई फॉर्मेट को नियंत्रित करती है। थैंक यू।